आज पूरे देश में अग्निवीर योजना का विरोध हो रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका भरपूर विरोध कर रही है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी से। सर, उत्तर प्रदेश में भी आज विरोध होना है, क्या वजह है, क्यों विरोध कर रहे हैं आप लोग आज? देखिए, मैं ही नहीं, पूरा देश देख रहा है कि आज के युवाओं के ज़िंदगी के साथ भाजपा की सरकार और प्रदेश सरकारें खिलवाड़ कर रही। भाजपा के अभी तक 2 प्रधानमंत्री बने हैं। पहले प्रधानमंत्री ने पेंशन ख़त्म कर दी और दूसरे प्रधानमंत्री ने रोज़गार ख़त्म कर दिया। और ये अग्नि पथ जो है, ये उसी का एक हिस्सा है। आप बताएं कि 4 साल नौजवान अपनी जवान के वो भाजपा के कार्यालय में चौकीदारी करेंगे। इसका मतलब क्या है कि आप उनको नौकरी नहीं दे रहे हैं, आप अपनी टीम तैयार कर रहे हैं, आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तो ये हो गया कि आप उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी तक आपने पूरी भर्ती, हर साल 80 लाख भर्तियां होनी, 80,000 भर्तियां होनी चाहिए, आपने 3 साल से कुछ किया नहीं, और किया भी है तो नाम के लिए किया है। इस बार जब नंबर आया तो आप भर्ती जो कर रहे हैं वो उनकी ज़िंदगी खिलवाड़ कर रहे हैं। आगे चलिए, मैं खुद डिफेंस में था, मैंने नौकरी की है। इससे ये सिपाहियों में, सैनिकों में, लाशनायक में, मेजरों में और अधिकारियों के बीच ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार दीवार खड़ी करना चाहती है। आप खुद समझदार हैं, पूरा देश समझ रहा है, पूरी दुनिया समझ रही है। क्या नहीं, अधिकारियों को नौकरी से रिटायर किया जाएगा 58-60 साल में, और सिपाहियों को रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल में। क्या ये भावना उन सिपाहियों के दिल में नहीं आएगी? और वैसे भी सिपाहियों को आप 17 साल में रिटायर कर देते थे, या मेजर तक आप 17 साल में रिटायर कर देते थे। तो सिपाही से अगर प्रमोट होता था, लाशनायक बनता था, तो उनको आप 17 साल में रिटायर कर देते। बाकी अधिकारियों को 58 साल जब तक उनकी उम्र ना हो जाए, अब शायद 60 कर दी, मुझे नहीं मालूम, मैं अपने टाइम की बात कर रहा हूँ, तब 58 था, तो 58 साल में रिटायर करते थे। अब आपने एक और लंबी दीवार खड़ी करने की कोशिश की है अधिकारियों और सिपाहियों के बीच में, जो कि कहीं से उचित नहीं है। यह तालमेल बना रहना चाहिए, तभी हमारी देश की सीमाएं सुरक्षित होंगी, तभी हमारा देश मजबूत होगा, तब हमारा देश सुरक्षित होगा। आप क्या कर रहे हो? देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, और ये करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, और चाहे वो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। ये किसी को अधिकार नहीं। किन किन जगहों पे प्रदर्शन आज करने वाले हैं आप लोग, और कौन कौन बड़े नेता शामिल हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, सभी जो उत्तर प्रदेश के नेता हैं अपने अपने ज़िलों में ये विधानसभा वार कार्यक्रम रखा गया है, और केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे देश में है। ये अग्नि पथ जो है, इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी ने युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए, युवाओं के एक जिंदगी, आने वाली ज़िंदगी को ध्यान में रखते हुए, उन युवाओं के हित में अग्निपथ जो योजना है, इनकी जो भर्ती योजना है, उसका विरोध करने का पूरे भारतवर्ष में प्रत्येक विधानसभा में शांतिपूर्ण ढंग से, संवैधानिक तरीके से धरना प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है। मैं आज बांदा जा रहा हूं, मुझे बांदा में शामिल होना है, तो बस निकल रहा हूं मैं बांदा, और सारे नेता अपने अपने जगह। वापसी की अग्निपथ जो योजना है उसकी वापसी की मांग जो है वो कर रहे हैं, और ये भी कई नेताओं ने कहा कि वापस करना होगा इस अग्निपथ योजना को। ये ऐसे बयान क्यों? देखिए साहब, जब किसान बॉर्डर पे बैठा था, दिल्ली के बॉर्डर पे भूखा प्यासा रह के, छोटे छोटे बच्चे, औरतें बैठी रहीं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, तब भी हम भी कहते थे, किसान भी कहते थे, और देश के अधिकांश लोग कहते थे कि जन विरोधी किसान कानून जो 3 है वो वापस लेने होंगे।
भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति भी वहां उन किसानों से मिलने नहीं गया। लगभग 700 किसान मर गए उस धरना प्रदर्शन में। इन 700 किसानों का हत्यारा कौन है ये तय करना पड़ेगा जनता को। और तब भी हमने कहा था कि ये जो किसान विरोधी कानून है ये सरकार को वापस लेना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने कहा था, प्रियंका जी गई, राहुल जी गए, हमारे कांग्रेस के सभी नेता वहां गए और ये कहा था वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि जन विरोधी वो कानून था और जन विरोधी, युवा विरोधी और देश की सुरक्षा विरोधी ये कानून है, इसलिए वापस लेना होगा। बातचीत के लिए शुक्रिया। आपने देखा नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी तीखे तेवर नज़र आ रहे हैं इनके भी, और साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये अग्निपथ योजना है वो कहीं ना कहीं नौजवानों के खिलाफ है और इसको वापस लेने के लिए सरकार को अमल करना होगा और कांग्रेस पार्टी इसका अंत तक पुरजोर विरोध करती रहेगी। कैमरामैन दिलीप रजक के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।